हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे, यानी कि ये तीसरा क्लास है आवर्त सारणी का, तत्वों का आवर्त सारणी का। सबसे पहले सर आप लोगों को गुड मॉर्निंग, आपके मम्मी पापा को भी गुड मॉर्निंग अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो। आइए हम लोग पढ़ते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त वर्गीकरण का चेला मतलब तत्वों को सजाया जा रहा था। सबसे पहले आए थे डोमेचित्र, हैं डोबेनियर, न्यूलैंड्स, दोनों आया था। दोनों का हमने देख लिया था, जो कि कुछ उखाड़ नहीं पाया। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव साहब का। ठीक है। मेंडलीव साहब बहुत कुछ किए। उनको सपना में भी आवर्त सारणी आता था। एक्चुअल में अगर क्वेश्चन कोई करेगा ना कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो तुम लोग मोस्टली मार देते हो। नहीं, मेंडलीव होगा बाबू। सबसे पहले आवर्त सारणी इन्होंने दिया। ये तो मोस्ले साहब का है। ये मोस्ले साहब का, जो कि हम आज पढ़ेंगे, जो कि लास्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव साहब का। बहुत सारा बच्चा मार देता है मुसले मुसले मुसले। अरे बाबू नहीं। और बहुत सारा बच्चा डोबेनियर का मार देता है। डोबेनियर का आवर्त सारणी था, वो तो तीन तीन को ग्रुप में बताया, चोटमल था, तीन तीन को ग्रुप में बता दिया। हमारा बस चले तो ले ले लात ले जूता मारना चालू कर देते। हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय, बच गए। लेकिन मेंडलीव साहब को हम प्रणाम करना चाहेंगे। उन्होंने एक अच्छा सारणी दिया। उनका खूबी क्या था सारणी का, उन्होंने 63 तत्व उस समय ज्ञात था और सबको डाल दिया, सबको सजा दिया। मेंडलीव के समय 63 तत्वों ज्ञात था और सबको सजा दिया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको और याद हो गया कि मेंडलीव के समय कितने तत्वों का ज्ञात हुआ था, 63। ठीक है बाबू, उन्होंने सबको। और एक चीज आपको बता दें, आपको जानकर ताजुब होगा, उन्होंने अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा। और ये वाह भाई वाह, क्यों जगह छोड़ा? उन्होंने कहा भविष्य में आगे जाकर बहुत सारे तत्वों का खोज होगा और इस ग्रुप में डाला जाएगा, और उसका गुण भी बता दिए। अरे वाह, ये तो वही बात हो गया कि एगो पंडित जी थे, मेरा हाथ देखकर मेरी बीवी के बारे में बता दिए थे कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी मिलेगी, जो तुमको बहुत आदर और सत्कार करेगी। लेकिन वो पंडित जी का बात गलत हो गया, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू मेरे देखिए, यही है बाबू मेंडलीव का आवर्त सारणी। यही है मेंडलीव का आवर्त सारणी। टोटल अगर गिनिएगा ना 63 तत्व आएंगे। एक एक ही पॉइंट लिखते जाइएगा बाबू। देखिए ये वीडियो जो हम बनाते हैं स्क्रीनिंग रिकॉर्डर से बनाते हैं। यहाँ से आपको वीडियो यहाँ से भेजना प्रॉब्लम होता है, तो आप कोशिश करते जाइएगा, जो भी कुछ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा आप कॉपी रखिएगा। बिना कॉपी का अगर आप पढ़ेंगे तो हम सही बता रहे हैं, हम थप्पड़ देंगे। हम मोबाइल के अंदर आकर, फोन के अंदर आकर आपको थप्पड़ देकर भाग जाएंगे, है ना। मेंडलीव इतना मेहनत कर रहे हैं कि उनको सपना में भी आवर्त सारणी आ रहा है। देखिए ये है बाबू आवर्त सारणी, कितना खूबसूरत है। 36 कतार यानी सुतल सुतल कतार जितना है ना, एकरा को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आवर्त कहते हैं। याद रहेगा बाबू, आवर्त। तो सुतल सुतल कगो कतार? एक कतार, दो कतार, तीन कतार, चार कतार, पांच कतार, छह कतार, सात कतार। तो आवर्त की संख्या हो जाएगा 7। ठीक है बाबू, अब हम इसको मिटाते हैं। और जो उदग्र कतार है ना बाबू, उदग्र ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, उदग्र कतार को हम लोग बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे बाबू? वर्ग बोलेंगे। बोलेगा अरे मास्टर एगो समझा तो एगो बात। जैसे मान लीजिए बाबू हम लोग 4 गो दोस्त हैं, ए बी सी डी। तो ये 1 2 ये हो जाएगा आपका वर्ग, ये लाइन वर्ग हो जाएगा। और ये हो जाएगा आवर्त। बी हम बोलेंगे, बी कहाँ है? तो पहला आवर्त के दूसरा वर्ग में है। पहला आवर्त के दूसरा वर्ग में है, याद रहेगा। तो मेंडलीव के समय कितना आवर्त कितना वर्ग? 8। 8 वर्ग 7 आवर्त। ठीक है बाबू, चलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। आगे 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 रे चिल्ला, रुक 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 रुक। आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में एक विशेषता बताते हैं बाबू। उन्होंने पता है एगो ग्रुप बनाया हुआ था इधर किनारे, जो कि कुछ भी नहीं रखा था। पता है ये ग्रुप किस लिए बनाया था? बोला था अक्रिय गैस इसमें रखा जाएंगे। अक्रिय गैस, इनको 0 वर्ग बताया। अक्रिय गैस को उन्होंने 0 वर्ग में रखा। बोला कि इसमें अक्रिय गैस रहेगा। अक्रिय गैस आपको पता होगा, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, बस इतना काफी है। हे नानी आराम कर, उसको अक्रिय गैस में डाल दिया। वाह भाई मेंडलीव, मुझे तो सच में बोल रहे हैं कि अभी तुमको आकर प्रणाम करूं, लेकिन तुम अभी जिंदा नहीं हो, मर चुके हो। ये है बाबू मेंडलीव का आवर्त सारणी। टोटल कितना तत्व है? 63। आप ये देख रहे हैं उन्होंने वर्ग उपवर्ग में भी बांट दिया था, सब ग्रुप में बांट दिया, ए और बी में। यानी कि एक में दो को रखा। देखिए कितना अच्छा है। वो रखे थे न्यूलैंड्स रखा था तो बिना मतलब का रखा था, बिना मतलब का। और इन्होंने दो को रखा और ग्रुप में बांट दिया, ए और बी में। किसमें बांट दिया बाबू? ए और बी में। अब बोलेगा कि भैया अगर मान लीजिए कि के का दे दिया, के का क्वेश्चन दे दिया कि बता ये किस वर्ग किस उपवर्ग में है, ए में या बी में, तो के का उपवर्ग निकालने का तरीका बताते हैं। अगर ए और पी में आएगा ना तो ए उपवर्ग,
और उसके बाद डी और एफ में आएगा तो बी उपवर्ग। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसका जरूरत नहीं है। बस आपको कितना का जरूरत है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। इनका सजाने का क्रम क्या था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, ये वीवीआई है, ये लिख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, परमाणु परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, इनका क्रम सजाने का एक ही था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने आवर्त सारणी को सजाया। एक लास्ट बात आपको बता देते हैं इनके आवर्त सारणी का। इनके आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा, देखिए आप देखते होंगे यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह है, एल्युमिनियम के नीचे खाली जगह है। इन्होंने कहा ये मैं खाली जगह इसलिए छोड़ रहा हूं, भविष्य में जाकर 2-3 तत्व का खोज होगा, इसको यहां पर तुम लोग रख देना। और ये वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो मन कर रहा है कि मेंडलीव साहब का सच में उनका पैर पकड़ लूं। और उन्होंने उसका गुण भी बता दिया, उन्होंने उसका गुण भी बता दिया, बोला कि भविष्य में जाकर 3 तत्व या 2 तत्व खोज होगा जो इसमें रहेगा, और उसका गुण भी बता दिया। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गया वो पंडित जी वाला, अभी बताया ना आपको। एल्युमिनियम के नीचे वाले का नाम दिया था उन्होंने एका एल्युमिनियम। संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इनके एक दोस्त थे, तो इन्होंने संस्कृत शब्द का यूज किया, एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम को ही बाद में जाकर जर्मेनियम कहा गया। क्या कहा गया बाबू? जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, गैलियम बाबू, सॉरी गैलियम होता है, इतना ठंडे में तो वीडियो बना रहे हैं। एक का नाम था बाबू एका सिलिकॉन, इसका नाम पड़ा जर्मेनियम। ठीक है, और एक एस्ट्रेडियम का खोज हुआ था। तो 3 तत्वों का खोज हुआ था, गैलियम, जर्मेनियम और एस्ट्रेडियम। एससी, गैलियम और जर्मेनियम, 3, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन और एस्ट्रेडियम, 3 तत्वों का। एका एल्युमिनियम को ही जर्मेनियम बोलते हैं, एका सिलिकॉन को ही गैलियम बोलते हैं, ठीक है, गैलियम बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ, इनका आवर्त सारणी गलती क्यों हुआ, बस आपको हम बता देते हैं, इसे हम आपको क्लास में बताएंगे कि गलती क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। हाइड्रोजन कहा, ए मेंडलीव साहब हमारा 3-3 को परमाणु भार होता है, मेंडलीव साहब हमारा 3-3 को परमाणु भार होता है, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, समस्थानिक बोलते हैं, जिसका परमाणु भार 2 हो, अलग अलग हो, एगुणित तत्वों का परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बोला मेरा समस्थानिक है, हमको कहाँ रखेगा, मेरा परमाणु भार 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। मेंडलीव का पार धोलिए साला, ये एगो ऐसा, सॉरी बाबू गाली कभी कभी निकल जाता है। हाइड्रोजन एगो ऐसा चोटमल था कि इसके चक्कर में मेंडलीव हाथ धो बैठे, हाथ धो नहीं बैठे, सर पर हाथ धो के रोने लगे। कार्बन भी कहने लगा मेरा भी 2-2 को परमाणु भार है, हाँ सच में कार्बन का भी 2-2 को था। तो इन 2-3 गो के चलते मेंडलीव का आवर्त सारणी गलत हो गया। गलत होने का 2-3 कारण और भी है, जो कि हम आपको क्लास में बता देंगे। मेन जो कारण था यही था, बेचारा मेंडलीव का आवर्त सारणी यहीं पर गलत हो गया। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी से क्वेश्चन क्या क्या आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आवर्त की संख्या कितना है बाबू। मेंडलीव की आवर्त सारणी 63 तत्वों का खोज हुआ था, आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 8। कौन कौन 3 गो तत्वों का खोज हुआ था बाबू? एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम को हम लोग बोलते हैं गैलियम, एका सिलिकॉन जिसको हम लोग जर्मेनियम बोलते हैं, और एक और खोज हुआ था जिसका नाम था एस्ट्रेडियम। इन तीनों तत्वों का खोज हुआ था। अक्रिय गैस का उन्होंने 0 वर्ग में रखा था, जो उस समय खोज हुआ नहीं था। आई थिंक आपको बाबू ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।